नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता बरस 21 मई को अमेज़न ने पाकिस्तानी फरोख्त कुरंदगान के लिए पाकिस्तान में सेलर अकाउंट खोलने का ऑप्शन फ़ाल किया, तो गोया पाकिस्तानी मईशत को नई राह पर गामज़न करने की एक माहूम सी उम्मीद जागी। यकीनन ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए खुशाइंद बात है, क्योंकि ई कॉमर्स मार्केट से मुल्की बरामदात में इजाफा मुमकिन है। ताहम क्या हम इस काबिल हैं कि हमें इस धारे में शामिल किया जाए? शायद नहीं, क्योंकि अभी एक ही बरस बीता और हमारे यहाँ फ्रॉड्स की कतार लग गई। जालसाजी का बाजार गर्म किया गया और मजबूरन अमेज़न को 13,000 पाकिस्तानी अकाउंट्स बंद करना पड़े। हमारा अलमिया ये है कि मजमूई तौर पर हम लोग शॉर्टकट और जालसाजी के पीछे भागते हैं। हम चाहते हैं कि बगैर कोई रुपया खर्च किए आमदनी मिले, बगैर किसी मेहनत के डॉलरों की ट्रेल पेल हो जाए। इसी वजह से कभी हम रैंकिंग के लिए गूगल सर्च के साथ छेड़खानी करते हैं, कभी गूगल एडसेंस से नाजायज तरीकों से कमाने के तजुर्बे करते हैं। फेसबुक पर इश्तिहारात चलाकर पैसे देने के वक्त अपना क्रेडिट कार्ड रिमूव कर देते हैं। यूट्यूब की वीडियोस कॉपी करके यूट्यूब ही पर डाल देते हैं, और चाहे कैसा ही जायज और आसान काम क्यों ना हो, हम उसमें से कोई शॉर्टकट तलाश करके उसे नाजायज और मुश्किल बना देते हैं। यानी अगर यूं कहा जाए कि हम पाकिस्तानियों का हाथ जहां तक पहुंचे, हमारी कोशिश होती है कि वहीं तक दौलत समेट ली जाए। ऐसे में मुल्क की बागदौड़ संभालने वाले भी तो पाकिस्तानी हैं, तो उनसे काहे का गिला कि वो मुल्क की दौलत लूट कर खा गए। अब तो यूं मालूम होता है गोया धोखाधड़ी हमारे DNA का हिस्सा बन चुका है। नाज़रीन गिरामी, इंटरनेट से पैसे कमाने का जिक्र हो तो इब्तिदाई तौर पर एड क्लिक, एड पोस्टिंग और इसी तरह के दूसरे तरीकों के बारे में बताया जाता है। और अगर किसी ने अपनी कोई छोटी मोटी वेबसाइट बना रखी है तो उससे मशवरा दिया जाता है कि वो अपनी वेबसाइट पर गूगल एड्स लगाए और मुख्तलिफ तरीकों से उन एड्स पे क्लिक करवाए और पैसे कमाए। ताहम ये भी धोखे में ही शुमार होगा, क्योंकि दिलचस्पी के बगैर ऐसे इश्तिहार पर क्लिक किया जाए जिसका मकसद देखने वालों की तादाद में इजाफा दिखाना, जबकि क्लिक करने वाला उस शय को खरीदने का इरादा भी नहीं रखता। इसे फ्रॉड नहीं तो और क्या कहेंगे। जबकि इस मामले में जिस तरीके पर इस साइट की पब्लिसिटी की जाती है, जिसमें पहले अकाउंट बनाने वाले को हर नए अकाउंट बनाने वाले पर कमीशन मिलता रहता है, जबकि उसने इस नए अकाउंट बनवाने में कोई अमल नहीं किया। इस बिला अमल कमीशन लेने का मुआहिदा करना और उस पर उजरत लेना भी जायज नहीं। शरीयत में बिला मेहनत की कमाई की हौसला शिकनी की गई है और अपनी मेहनत की कमाई हासिल करने की तरगीब है। अपने हाथ की कमाई को अफजल कमाई करार दिया गया है, मगर हम तमाम इस्लामी उसूलों को पसे पुश्त डालकर पैसा कमाने की धुन में लगे हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी की बात करें तो इसका खमियाजा हम कई बार भुगत चुके हैं। कभी पेपल ने पाकिस्तानियों को रसाई देने से माजरत की, तो कभी गूगल एडसेंस ने पाकिस्तानी पब्लिशर्स के अकाउंट ब्लॉक किए। गूगल एडसेंस, पेपल और अब अमेज़न के प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानी अकाउंट्स की बंदिश मुल्क के साथ नाइंसाफी है, जिसके मुर्तकिब बैरूनी अनासिर नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी हुए। ऐसे में न जाने हम बैरूनी साजिशों का रोना न जाने क्यों रोते हैं, जबकि हम खुद ही मुल्क के खिलाफ साजिश में मुलव्वस हैं। नाज़रीन गिरामी, यकीनन चंद ईमानदार पाकिस्तानी भी ऑनलाइन कारोबार का हिस्सा होंगे, मगर अक्सरियत धोखेबाजों की हो तो कोई भी कंपनी हम पर एतमाद कैसे कर सकती है। नाज़रीन, वक्त की जरूरत है कि हम अपने मुल्क से मुखलिस होकर कारोबारी मुआमलात में दीनी शार अपनाएं, ताकि हम दुनिया व आखिरत में सुरखरू हो सकें। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।